हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ आपका एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग अगेन क्वेश्चंस लेने वाले हैं बॉटनी के, जो जेकेपीएससी 10+2 को कवर कर रहे हैं। राइट। इससे पहले भी मैं 2 लेक्चर्स इसके ऊपर डाल चुका हूँ, जहां पर हमने 30 और 30 यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस उन 2 लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो आज की क्लास में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे। राइट। तो चलिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप सभी ने उसे आंसर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कप फंजाई बिलोंग टू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर पूछा है। अब कप फंजाई यानी कि जो सैक लाइक फंजाई होती है, आपको पता है एस्कोमाइसीड्स होते हैं, एस्कोमाइकोटा फाइलम है। और उस एस्कोमाइकोटा फाइलम का एक ऑर्डर है पेजिजेल्स। दैट पेजिजेल्स इज कॉमनली कॉल्ड एज कप फंजाई। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। कप फंजाई आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई बिलोंगिंग टू अदर पेजिजेल्स विद इन द फाइलम एस्कोमाइकोटा। क्यों इनको कप फंजाई बोलते हैं? क्योंकि इनके पास कप शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है, एपोथीशियम, जो एक हॉलमार्क है इस ऑर्डर का, जो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस ऑर्डर का, पेजिजेल्स का। राइट। और ये फाइलम एस्कोमाइकोटा में आता है। तो एरिसाइफेल्स, सफेरियल्स, उस्टेराजिनियल्स, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैटर्न इन विच लीव्स आर फोल्डेड इन द बड इन रिलेशन टू वन अनदर। तो जब लीफ अपनी बड कंडीशन में होता है और उस टाइम पर वो फोल्डेड रहता है, तो उसको बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। आंसर इज डी। तो जो आपके पास टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनके लीव्स भी सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं, और साइकस में भी ये देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल इन विच प्राइमरी जाइलम इज बाउंडेड बोथ टू द इनसाइड एंड आउटसाइड बाय स्ट्रैंड्स ऑफ प्राइमरी फ्लोएम। यानी कि अंदर जाइलम है, प्राइमरी जाइलम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम, अंदर भी प्राइमरी फ्लोएम। इस तरीके के वैस्कुलर बंडल को कहते हैं बायकोलेटरल बंडल, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली कुकुरबिटेसी का। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है, स्पेसिमेन इज टर्म डैश when in the absence of a holotype it is selected from the original material cited by the author। अब क्या है, एक स्पेसिमेन है, उसको हम क्या कहेंगे जब आपके पास एक ओरिजिनल यानी कि जो होलोटाइप है वो नहीं होगा। राइट। उसको हम नाम देते हैं लेक्टोट्रिप। क्या नाम देते हैं? लेक्टोट्रिप। अब इसके बारे में आपने सारा पढ़ना है। होलोटाइप पता है, इन ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड। और होलोटाइप का जो डुप्लीकेट होता है वो आइसोटाइप होता है। राइट। अब लेक्टोटाइप क्या है, इन केस ऑफ द होलोटाइप इज लॉस्ट, अगर होलोटाइप गुम हो चुका है तो सेकेंड हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड एज लेक्टो। तो एक ओरिजिनल प्लांट से हम एक सेकेंड हर्बेरियम शीट बनाते हैं और वो उसका लेक्टोटाइप कहा कहलाया जाता है। राइट। तो आंसर हो जाएगा लेक्टोटाइप। नियोटाइप होता है जब कोलोटाइप और ओरिजिनल प्लांट दोनों लॉस्ट हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सम अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, तो उसको नियोटाइप बोलते हैं। पैराटाइप क्या है, एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब अलोंग विद होलोटाइप। होलोटाइप के साथ हमने एक और स्पेसिमेन को, किसी भी स्पेसिमेन को डिस्क्राइब किया तो दैट इज उसका, वो बन जाता है पैराटाइप। क्योंकि हमने एक ही पॉपुलेशन से जो कलेक्शन की होती है प्लांट्स की, वो वहां पे की जाती है। ओके, ये एनाटॉमी के ऊपर क्वेश्चन है। लिस्ट वन में आपको टिश्यूज की लेयर्स दी हैं, और ये कौन से सेल्स या कौन से टिश्यूज बनाते हैं। प्लीरोम अगर हम बात करें तो प्लीरोम बनाता है सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर। ए का आ जाएगा 3। तो दोनों ए का 3 यहाँ पर आंसर सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हिस्टोजन हमारा बनाता है प्रिकर्सर्स ऑफ टिश्यू रीजन्स, तो हिस्टोजन थ्योरी भी थी।
Dermatogen C का 1 precursor of epidermis and पेरिब्लम का precursor of cortex. ओके, हैंस्टेन प्रपोज्ड, तो हैंस्टेन ने कौन सी थ्योरी दी थी? एपिकल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी और हिस्टोजन लेयर थ्योरी। तो यहाँ पर जो हैंस्टेन की थ्योरी थी वो देखी जाती है, यस, हैंस्टेन ने जो है वो आपको हिस्टोजन थ्योरी दी थी, राइट, हिस्टोजन थ्योरी। ओके, जिसमें वो कहता था कि लेयर्स बनती हैं, हिस्टोजन्स होते हैं, डर्मेटोजन। हिस्टोजन थ्योरी क्या कहती थी? हिस्टोजन में हैंस्टेन थ्योरी ने क्या किया, हैंस्टेन ने आइडेंटिफाई की 3 लेयर्स। उसने कहा 3 लेयर्स बनती हैं, राइट, 3 लेयर्स बनती हैं टिश्यूज की, जिसमें आता है डर्मेटोजन, दूसरा पेरिब्लम अभी मैंने बताया, एंड तीसरा लीरो, राइट। डर्मेटोजन से बनेगा एपिडर्मिस, पेरिब्लम से बनेगा कॉर्टेक्स, लीरोम से एक तो वैस्कुलर टिश्यूज एंड सेंट्रल पिथ। इन्वर्टेड ओव्यूल्स, 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में इन्वर्टेड ओव्यूल्स होते हैं। आंसर है 2 एनाट्रोपस। ओके, अब आपको अरेंज करना है फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम एडवांस टू प्रिमिटिव। तो सबसे पहले जो आपके पास एडवांस्ड है वहां से शुरू करना है और प्रिमिटिव तक जाना है। अगर हम सभी से देखें, एडवांस कौन सा वाला? नीटेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स, कॉनिफेरेल्स, कॉर्डेटेल्स, साइकेडियोइडेल्स। तो इन सब में से एडवांस है नीटेल्स, तो पहला आ जाएगा ए। ये ऑप्शन काट दो। ओके, इसके बाद जो है वो आ जाएगा आपका कॉनिफेरेल्स, बिल्कुल सही। ए के बाद सी आ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉनिफेरेल्स हमारे कॉनिफर्स होते हैं, पाइनस, सिट्रस वगैरह। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा कॉर्डाइटेल्स, ठीक है, ए सी डी, कॉर्डाइटेल्स। अब कॉर्डाइटेल्स के बाद हमारे पास आते हैं साइकेडियोइडेल्स एंड लास्ट में आते हैं साइकेडोफिलिकेल्स। ए सी डी और ई एंड डी, ठीक है। तो सबसे लास्ट में है साइकेडोफिलिकेल्स, उसके बाद साइकेडियोइडेल्स। आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर है हमारा डी। Pseudoelaters या pseudoelaters which help in dispersal of spores are present in Anthoceros. ओके, नेक्स्ट आपके पास मैच है, ये टिक्सोनमी के ऊपर बेस्ड है, एपीजे क्लासिफिकेशन है, स्टोबिलॉइड थ्योरी है, डाई नेचुरल आइकन प्रेफरेंस एंड फैमिली। अब ये किसने कहा था? सी वाला। ये आपको पता है, एंगलर एंड टांटल ने इसकी यहाँ पे एक किताब थी, इसने ये लिख दिया था, डाई नेचुरल आइकन प्रीफ्लेंस एंड फैमिलियन। तो सी का आ जाएगा 4। तो सी का 4 एक ही ऑप्शन में, आंसर नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन 4। बी का स्टोबिलॉइड थ्योरी चार्ल्स बेसे ने दी, राइट। और एपीजे क्लासिफिकेशन में कैर बैनर एंड ब्रिगिटा बेरमर, और उसके बाद जनरा प्लांटेरम बेंथमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेट होस्ट फॉर पक्सीनिया ग्रामिनीस। एक तो वीट होती है बट ऑल्टरनेट होस्ट इसका कौन है? बर्बेरिस वल्गैरिस, बर्बेरिस। Which of the following is not an identifying feature of साइकस? साइकस का कौन सा आइडेंटिफाइंग फीचर नहीं है? एंथेरोसाइट्स मोटाइल होते हैं, बिल्कुल सही, सिलेटेड होते हैं, ये भी सही है। एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द लीफलेट इंडिकेटिंग इट एज अ मेसोफाइट। मेसोफाइट नहीं होता, जीरोफाइट, क्योंकि सनकन स्टोमेटा होते हैं, थिक क्यूटिकल होता है, पिनेटली लीव्स कुछ ही सालों तक प्रेसिस्ट रहते हैं, तो वो उसका जीरोफिटिक कैरेक्टर है, तो आंसर हो जाएगा 2। देन थीरोफाइट्स, इसमें रोंकियर लाइफ फॉर्म्स के बारे में दिया है मैच। तो इसमें देखो,
अगर हम इसमें मैच करें जियोफाइट्स, जियोफाइट्स किसके साथ जाएगा? बर्ड्स आर अंडरग्राउंड एज राइजोम्स, ट्यूबर्स एंड कॉर्न्स, तो बी का आ जाएगा 4। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक से भी आपका मैच हो जाएगा। हीरोफाइट्स के लिए जाते हैं तो एनुअल प्लांट्स होते हैं। एनुअल लाइफ स्पेन सर्वाइव स्ट्रेस एज अ सीड, जैसे मस्टर्ड हो गया, जो जो सीड्स बनाते हैं वो क्या करेंगे, अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस को, स्ट्रेस को एक सीड की फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे और ऐसे उनका लाइफ स्पेन कैसा होगा? एनुअल होंगे। अब यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ स्टील। अब स्टीलर सिस्टम है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड इन टेरिडोफाइट्स, हैप्लोस्टील होती है, बिल्कुल होती है। एक्टिनोस्टील होती है जहां पर जाइलम अपनी रेडिएटिंग आर्म्स बनाता है, ठीक है। साइफोनोस्टील यहाँ नहीं होती। प्लेक्टोस्टील होती है, बिल्कुल पैरेलल प्लेट्स में जाइलम यहाँ पे सेपरेट होता है। मिक्स प्रोटोसील भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ए बी डी ई, ए बी डी आंसर हो जाएगा डी। सी में, सी साइफोनोस्टील इसमें नहीं होती, ठीक है। विक एडवांस्ड टाइप की स्टील है। विच आर द फॉलोइंग एल्गा आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स हम किसको यूज करते हैं? हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स के लिए है स्पायरोगैरा, ग्लियोप्टिस, ग्लियो प्लेटिस, लॉथरिक्स, ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा थर्ड, एनावेना, एजोला एंड नॉस्टॉक। ये हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। आंसर हो जाएगा 3। विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रिसक्शन प्लांट्स। रिसक्शन प्लांट्स हमारे पास होते हैं स्लेजिनिल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। Which of the following statement is incorrect regarding the sporophyte of anthocyrus? एंथोसिरोस में हमें पता है स्पोरोफाइट बनता है। अब उस स्पोरोफाइट के रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है? तो पहला है टुवर्ड्स अ फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें पूरे तरीके से फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस आ जाती है, तो दिस इज इनकरेक्ट। बाकी स्पोरोजिनस टिश्यू की रिडक्शन है, स्टेराइल टिश्यूज बढ़ जाएंगे, इंडिपेंडेंट होता है, टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम गेमिटोफाइट, क्योंकि वो क्या रहता है? फोटोसिंथेटिक, राइट। वर्टिसिलास्टर इज अ कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फैमिली लैमिएसी। तुलसी में यही होती है वर्टिसिलास्टर, एक स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। Synangium is a characteristic feature of Lycopodium equisitum Selaginella xylotum। तो आंसर है xylotum, जहाँ पे हमारे स्पोरेंजियास फ्यूज करते हैं, ट्रिपल ट्रायड्स बनाते हैं, और जहां पर क्या बनता है? हमारा साइनेंजियम, राइट। तो यहाँ पर साइनेंजियम मिलता है हमारे साइलोटम में, जिसको विस्क फर्न भी बोलते हैं। तो फ्यूजन हो जाती है मल्टीपल स्पोरेंजिया की। Then 21st question, sulfur showers on Himalaya hills is related with the pollen rates of, answer is D, Pinus. Cenozospore formation is a characteristic feature of Cenozospore, एक पूरा एग्रीगेट बनता है। तो आंसर यह है इसका वॉल्वॉक्स पैरोगेरा वोचेरिया, आंसर है सी वोचेरिया, ठीक है। येलो एल्गी। Synzospore और Cenozospore as a number of zoospores have failed to separate from one another। तो यहाँ पे एक एग्रीगेट बनता है जिसको हम Cenozospore बोलते हैं, आंसर है वोचेरिया। पैरासेक्सुअल फिनोमिना यानी कि पैरासेक्सुअलिटी फंजाई में किसने डिस्कवर, कहाँ पे डिस्कवर हुई थी? एस्परजिलस नाइडुलेंस, एस्परजिलस नाइडुलेंस। This plant is an example for the non-leguminous plants with nitrogen fixation through root nodule formation। अब आपसे पूछा है नॉन लेग्यूमिनस, तो साइसरेटाइनम होता है, कैजुराइना, आंसर है कैजुराइना, जो कि नॉन लेग्यूमिनस है, लेग्यूम्स इसमें नहीं बनती। बाकी सब में लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूम्स बनती है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया इज लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यहाँ पे लेप्टोस्पोरेंजिएट होती है, आंसर डी, ऑप्शन डी, मार्सिलिया, ठीक है। लाइकोपोडियम इक्विसिटम आइसोइड्स में यूज स्पोरेंजिएट होती है, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस स्प्रेड रैपिडली इन दिस वे, vegetative propagation, seed and pollen transmission, fungus transmission, D है mechanical
ट्रांसमिशन, तो आंसर है मैकेनिकल। तो स्प्रेड करता है रैपिडली मैकेनिकल ट्रांसमिशन से। जैसे आपने अगर कोई इक्विपमेंट यूज किया अपने हाथों से, जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। These plants were used in surgical dressings in place of cotton during the World War One. वर्ल्ड वॉर वन में इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज किया गया था इन प्लेस ऑफ कॉटन? तो आंसर है स्पेक्नम सी, जो बॉग मॉस होता है, पीट मॉस होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्ब कर सकता है चीजों को अच्छे से। 28 का कैल्शियम एनक्रस्टेशंस एंड लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन, आंसर है कारा। ठीक है, कारा में हो। हाउ मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द जाइगोस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स? यहाँ पे आंसर पहले से मैंने हाईलाइट बुक किया है, तो आंसर है 4 to 6 प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जाइगोस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन नीटम। नीटम में जो डेवलपमेंट है फीमेल गेमेटोफाइट की, वो मोनोस्पोरिक होती है, बायस्पोरिक होती है, ट्राइस्पोरिक होती है, टेट्रास्पोरिक होती है? तो आंसर है यहाँ पे टेट्रास्पोरिक। ठीक है, जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, ये चारों के चारों मेगास्पोर्स डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।